अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो एमक्यूएम के रहनुमाओं की बरियत, एमक्यूएम बानी की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी। अचानक क्यों मुलतवी कर दिया गया, वो भी तवील तरीन अरसे के लिए, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। और ख़ास तौर पर बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड जारी करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। वफाकी हुकूमत ने अचानक क्यों जो है वो मुखालफत का इजहार किया इस मामले पर, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बानी एमक्यूएम की जो मुख्तलिफ तकरीरें थी 2016 में। उस दौरान न सिर्फ मुख्तलिफ एमक्यूएम के रहनुमाओं के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए, बल्कि कई रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया था। न सिर्फ बानी एमक्यूएम को इन मुकदमात में नामजद किया गया था, बल्कि कई रहनुमाओं को ना सिर्फ ओहदों से हटाना हाथ धोना पड़े, बल्कि उनको जो है गिरफ्तार होकर जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन अब जब ट्रायल चला और तवील तरीन अरसा यानी कि 6 साल का अरसा गुजर चुका है, उस दौरान बेगुनाह साबित हो रहे हैं। यानी कि जो इल्ज़ामात थे वो इल्ज़ामात रियासत पाकिस्तान या प्रोसिक्यूशन या तफ्तीशी अफसरान वो साबित नहीं कर पा रहे। अदालत पहले भी कई मुकदमात में इन तमाम रहनुमाओं को, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी, ख्वाजा इजहार, आमिर खान और दीगर शामिल हैं, इनको बरी कर चुकी है। बल्कि आज नए 3 मुकदमात में भी अदालत ने इन तमाम मुल्ज़मान को, जिनके नामजद जो एमक्यूएम बानी की तकरीर थी उसमें इश्तिआल अंगेज़ तकरीर और इसके अलावा मुल्क से बगावत जैसे संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे, अदम सबूत की बुनियाद पर या बरियत की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए तमाम जो अफराद थे, जो रहनुमा थे, उनको बरी किया है। इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, ये 3 आज जिन मुकदमा पे अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है, मलीर, सचल और बरगेर थाने में दर्ज किया गया है। कुछ नामालूम अफराद यानी कि अचानक जो है कुछ लोग उठते हैं और मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसमें वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि बानी एमक्यूएम ने तकरीर की, हमने टीवी पे देखी और ये लोग उस तकरीर में ना सिर्फ सहूलतकार थे, बल्कि बैठ के तालीम भी बजा रहे थे और मुसलसल बानी एमक्यूएम की जो तकरीर थी उसकी तायीद भी कर रहे थे। लेकिन वो अचानक फिर जब मुकदमे दर्ज हुए, नाम से तो दर्ज हो गए, लेकिन उनका ना अता ना पता, ना आगे का पता, ना किसी को पीछे का पता चला। पुलिस को अदालत ने बारहा जो है वो हुक्मनामे जारी किए कि जो मुद्दई हैं, बुनियादी तौर पर उनको तो सामने लाया जाए, उनका पता लगाया जाए कि मुद्दई जो है वो कहाँ हैं, क्या चाहते हैं, क्या मामलात हैं। उस हवाले से इतने अरसे से या इतना अरसा गुजरने के बावजूद जो है पुलिस उन मुद्दई को सामने नहीं ला सकी जिनको तकरीर के ऊपर एतराज़ था। उसके बाद फिर अब एक मुकदमा जो कि थाना ब्रिगेड में भी दर्ज किया गया था, वो भी एक अलहदा से मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें भी बानी एमक्यूएम की एक तकरीर जो कि उस इलाके में उन्होंने की थी, उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, जो साबित नहीं हो सका है। आज जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार हसन और इसके अलावा आमिर खान, जावेद रहीम और महमूद अब्दुल रज़ाक जो वो शामिल हैं, और इनके खिलाफ थाना मलिर सिटी, ब्रिगेड और सचल थाने में 2016 में मुकदमात दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 2 मुकदमात जिनमें एमक्यूएम के रहनुमा ये साबिक एमएनए सलमान मुजाहिद बलोच को भी अदालत ने अदम सबूत की बुनियाद पर बरी किया है। इसके अलावा रऊफ सिद्दीकी, कमर मंसूर को भी एक-एक मुकदमे में अदालत ने बरी किया है। इब्तिदा से लेके अब तक जो मुकदमात ये दर्ज किए गए, उसके बाद फिर अदालत ने बारहा कहा कि गवाह लाएं, सबूत लाएं या मुद्दई को सामने लाएं, लेकिन मुकदमात तो दर्ज कर लिए गए थे और संगीन नोयत की सेक्शंस दफात भी लगाई गई थी, लेकिन इनके खिलाफ ना तो कोई गवाह पेश किया गया, ना कोई सबूत पेश किया गया और ना ही इनके खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए कोई शवाहिद अदालत में रखे गए। इसलिए बाइज़्ज़त तौर पर ना सिर्फ दीगर मुकदमात में बरी हुए हैं, बल्कि आज मुख्तलिफ जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उनको, उनके अंदर जो मुख्तलिफ लोग नामजद थे, जिसमें सलमान मुजाहिद बलूच, रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान और इसके अलावा दीगर जो लोग थे, उनको अदालत ने बरी कर दिया है। इसके अलावा क्योंकि 23 मुकदमात में जो मजमूई तौर पर बताया जाता है कि वो बरी हो चुके हैं, 27 से 28 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ औकात में दर्ज किए गए थे, जिसमें मेन जो इल्ज़ाम था बानी एमक्यूएम की तकरीर थी और उसमें इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की, जिस पर जो है कुछ नामालूम अफराद ने उनकी तकरीर के ऊपर जो है मुकदमात दर्ज किए थे। कुछ मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से बरी हो चुके हैं, कुछ आज भी ज़ेर समाअत है, जिनके ऊपर मुतवक्के तौर पर कुछ अरसे में फैसला जो है वो आ सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी, कुछ अर्सा पहले भी हमने तफसीलात सामने रखी थी।
और कुछ नागुज़री वजूहात की बुनियाद पर जो फर्दर अपडेट्स थी वो मैं सामने नहीं रख सका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत हुई जिसमें कायद एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड जारी करने से मुताल्लिक दरखास्त ज़ेर समाअत थी, उसमें अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक जो है दलाइल तलब किए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वकील से, और अदालत ने एमक्यूएम के वकील से आइंदा समाअत पर तकनीकी और इसके अलावा जो कानूनी मामलात हैं उस पर अदालत ने मुआवनत तलब की है। समाअत की थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और उसके बाद फिर समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरखास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक सवाल उठाया गया है, और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि दरखास्त का काबिल समाअत होने या ना होने से मुताल्लिक जो सवाल है वो बाकी रहेगा। लेकिन अदालत ने, यानी कि हमने जो पहले हुक्मनामा जारी किया था कि इस दरखास्त के ऊपर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, फॉरेन ऑफिस और दीगर जो फरीक बनाए गए थे वो तफसीली तौर पर जवाब जमा कराएं, अब तक उन्होंने जवाब जमा क्यों नहीं कराया। उस पर अदालत ने यह भी कहा कि रिपोर्ट का तो बता दें कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं या नहीं। तो उसके बाद फिर इनका जो सवाल पैदा होता है कि दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है, वो उसका खत्म हो जाएगा। उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में अदालत ने सवाल उठाया। मुनव्वर इकबाल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो शनाख्ती कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड, वो एक्सपायर हो चुका है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शनाख्ती कार्ड इनका ब्लॉक कर दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत तर्क कर दी हो, यानी कि उन्होंने पाकिस्तानी की जो शरीयत है उसको ख़त्म नहीं किया, पाकिस्तानी शहरियत हासिल करते हैं यानी कि रखते हैं। उन्होंने अज खुद जो है, जैसे अक्सर होता है कि पाकिस्तान की शहरियत छोड़ के बरतानिया की जैसे कई शहरी हैं जो हासिल कर लेते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के पास बरतानिया की शहरियत तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की शहरियत उन्होंने, ये वफाकी हुकूमत के वकील का कहना है कि उन्होंने ख़त्म नहीं की, कभी भी तर्क नहीं की। इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तानी शहरी ज़रूर है, लेकिन शनाख्ती कार्ड उनका एक्सपायर हो गया है, तो लिहाजा वो नया नहीं बनाया गया। उस पर अदालत ने कहा कि कोई ऐसी पॉलिसी बताएं कि क्या जो कोई मफरूर है या इश्तिहारी मुल्ज़िम है उनका शनाख्ती कार्ड जो है कोई ब्लॉक कर दिया जाता है। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऑर्डर नहीं है कि किसी का शनाख्ती कार्ड अगर कोई मफरूर है या इश्तिहारी है तो उसका ब्लॉक कर दिया जाता हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बानी एमक्यूएम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया था, जो कि अब तक ऑन फील्ड है, यानी कि अभी भी वो यानी कि वो जारी है, अब तक वो ऑर्डर खत्म नहीं हुआ। अदालत ने पूछा कि जब इश्तिहारी मुल्ज़िम खुद दरखास्त नहीं दे सकता तो कोई और इसकी जगह पे कोई दरखास्त दे सकता है। उस पर अदालत ने सवाल जो है पूछा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वकील से। उस पर जो है वो अदालत ने उनको कहा कि आप जवाब दें, और उसके बाद फिर ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये भी पता है कि ये दरखास्त जो है किस एमक्यूएम की तरफ से दी गई है, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से या एमक्यूएम लंदन की तरफ से। और अदालत ने एक और सवाल पूछा कि एक इश्तिहारी मुल्ज़िम पाकिस्तान से बाहर है और वो सरेंडर करना चाहता है, इससे मुताल्लिक कानून क्या कहता है, कानून से मुताल्लिक भी अदालत को आगाह करें, और उसके बाद ये भी बताएं कि सिविल राइट्स की हद तक बताएं कि कोई इश्तिहारी हाई कमीशन से रब्ता करता है तो इस दरखास्त पर जो है वो क्या उसका प्रोसेस होगा। और अदालत ने यह भी कहा कि आपने बताना है कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के बावजूद किसी और शनाख्त पर हाई कमीशन से कोई रब्ता किया जा सकता है। अदालत ने जो है वो एमक्यूएम के वकील ने अदालत को बताया कि एमक्यूएम के कराची के जो ऑफिस हैं वो सील हो चुके हैं और दस्तावेजात जो है वो कई दस्तावेजात जो थी वो वहां पर मौजूद थी, और एमक्यूएम अदालत को बताया गया कि एमक्यूएम अगर एक रजिस्टर है तो इससे मुतालिक कोई दस्तावेजात जो है वो होंगी तो वो अटैच कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। एमक्यूएम एक ही रजिस्टर है जो कि मेरी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन ये है कि वो अल्ताफ हुसैन साहब के पास उनके नाम से या फारूक सत्तार साहब के नाम से थी। फिर आपको याद होगा कि किस तरह वोटिंग करके या राब्ता कमेटी से जो है वो वोटिंग कराने के बाद एमक्यूएम से अल्ताफ हुसैन साहब को अलग करने के बाद आपको याद होगा कि किस तरह बहादुराबाद वाले ने किया था। अदालत ने यह भी कहा कि अब तो जो गवर्नर हैं सिंध के वो भी तब्दील हो चुके हैं, यानी कि अब एमक्यूएम के गवर्नर आ चुके हैं। और उसके बाद वकील ने बताया कि एक एमक्यूएम लंदन है और एक एमक्यूएम पाकिस्तान है, और अब अदालत ने कहा कि पिटिशनर को आइंदा समाअत पर सिविल राइट्स के हवाले से अदालत की मुआवनत करनी है, अदालत को आगाह करना है कि अदालत जो है वो किस मामले में जो है वो और रास्ता क्या है, चारा क्या है, अदालत किस तरह हुक्मनामा जारी कर सकती है कि किसी का शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर हो चुका है, उसकी तजदीद नहीं हो सकी है, ख़त्म हो चुका है, मुद्दत तो उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर उसको रिन्यू कैसे किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको थोड़ी सी अगर मिसाल दूँ, आपके सामने जीती जागती जो मिसाल हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ का आपको पता है कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका था, और वो भी न सिर्फ मफरूर हैं बल्कि अदालत से सजा याफ्ता भी हैं, और अब तक जो शवाहिद हैं और जो सबूत हैं, लेकिन वो चले गए थे पाकिस्तान से बाहर
किस तरह गए थे वो सबको पता है। लेकिन उनका हुकूमत तब्दील होने के बाद शनाख्ती कार्ड रिन्यू किया गया, पासपोर्ट उनका जारी किया गया। इसी तरह इसहाक डार के ऊपर भी वो कन्विक्टेड है, लेकिन जो पाकिस्तान की अदालतों से अब तक अल्ताफ हुसैन कन्विक्टेड नहीं है, सजा याफ्ता नहीं है। लेकिन कुछ मुकदमात में, जिस तरह डॉक्टर इमरान फारूक और इसके अलावा कुछ और जो मुकदमा, जिसमें मैं पहले इस वीडियो में तज़किरा कर चुका हूँ कि वो नामजद हैं, लेकिन वो चूंकि सरेंडर नहीं किया, वो पेश नहीं हुए, तो इसलिए उनको मफरूर या इश्तिहारी करार दिया गया है। लेकिन उन मुकदमात की हैसियत इस तरह है कि आज जिस तरह 3 मुकदमात में कई जो रहनुमा थे वो छूट चुके हैं। यकीनी तौर पर अगर अल्ताफ हुसैन भी सरेंडर करते पेश होते अदालतों में, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह ही सबूत आने थे जिस तरह दीगर MQ के रहनुमाओं के खिलाफ हैं। यानी कि उनके खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है तो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ भी यकीनी तौर पर शायद इस किस्म के सबूत ना आते जो उनके ऊपर इल्ज़ाम होते, तो वो भी बरी हो जाते जिस तरह दीगर बरी हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि साबिक एमएन निसार पंवर साहब ने दरखास्त दी थी, उसके बाद फिर किस तरह 1 महीने से ज़ायद अरसा उनको अज़ियत से 2-4 होना पड़ा, और उसके बाद फिर उनका जो मामला है, उनकी दरखास्त 2 बार सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में ज़ेर समाअत रही, और उसके बाद फिर अचानक जो है 19 अक्टूबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर था, और एक रोज़ पहले जो है वो तकरीबन 450 से ज़ायद मुकदमात जो कि फ़िक्स है, उनकी अचानक 3-3 महीने से ज़ायद अरसे के लिए उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, उनकी समाअत जो है मुलतवी कर दी गई। चूँकि अदालत ने पहले कुछ क्वेश्चंस उठाए थे कि जिसकी तकरीर पर या तहरीर पर पाबंदी है, तो क्या कोई और जो है वो दरखास्त दे सकता है? तो उसमें खालिद मुमताज़ साहब ने अदालत को कुछ फैक्ट्स उस दिन बताए थे, और मज़ीद उन्होंने हक़ाइक़ अदालत के सामने रखने थे कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकरीर है, जो तहरीर है, या दीगर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, उसके ऊपर से पाबंदी ख़त्म की जाए। लेकिन अचानक, या आप कह सकते हैं कि नागज़ीर वजूहात की बिना पर जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जो CP नंबर थी 4997/2022, जिसमें एमएनए थे निसार पंवर साहब, उसमें खुद दरख्वास्त गुजार थे, उनकी ये दरख्वास्त जो अचानक मुलतवी कर दी गई। मामलात कुछ संगीन हैं। जो MQM के जो अल्ताफ हुसैन साहब से वाबस्ता लोग हैं, या उनसे हमदर्दी रखते हैं, या जिनको हमदर्दी है या लगाव है, उनका मानना है कि एक ना एक दिन अल्ताफ हुसैन साहब ज़रूर आएँगे और उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो इसी तरह बहाल हो जाएँगी। ये कुछ अहम अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ इस सिलसिले में भी अपडेट्स आएँगी। जो भी तफ़सीलात होंगी अदालतों से, वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।